हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसमें प्रीवियसली जितने भी 2016 से 2024 तक रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड पूछे गए हैं सब इस वीडियो में रखा गया है और ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, यानी प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल की एसआई इकाई क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, नेम्ड आफ्टर सर आइजक न्यूटन। ये सर आइजक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एट अ रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे 1 मीटर प्रति सेकेंड की दर से 1 किलोग्राम के द्रव्यमान में तेजी लाने के लिए आवश्यक बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगर आप आरपीएफ एसआई की बात करेंगे तो उसमें हर एक दिन एसआई यूनिट से क्वेश्चंस आते थे, तो आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि कांस्टेबल में भी ये पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? कौन सा कानून कहता है कि हर कार्रवाई की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के गति के तीसरे कानून में कहा गया है हर कार्रवाई के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। दिस प्रिंसिपल इज़ फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस एंड मोशन। यह सिद्धांत बलों और गति को समझने में मौलिक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H2O इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर and H2O indicate that each molecule of water consists of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. H2O दर्शाता है कि पानी के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच गैस इज नोन एज लॉफिंग गैस? किस गैस को हंसी गैस के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रस गैस इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन मेडिकल एंड डेंटल प्रोसीजर एंड कैन इंड्यूस अ स्टेट ऑफ यूफोरिया। इसका उपयोग चिकित्सा और दंत प्रतिक्रियाओं में एक संवेदनहारी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को पंप करने के लिए पूरी बॉडी में। इट सर्कुलेट ऑक्सीजन रीच ब्लड टिश्यू and organs and return oxygen depleted blood to the lung for reoxygenation. यह ऑक्सीजन युक्त रक्तों को ऊतकों और अंगों में प्रसारित करता है और ऑक्सीजन क्षुर रक्त को फेफड़ों और फिर से ऑक्सीकरण के लिए लौटाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स कंटेन हेमोग्लोबिन
which binds to oxygen and transport it from the lung to the rest of body, जो ऑक्सीजन को बांधता है और इसे फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाता है। दे ऑल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स फॉर एक्सलेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर global warming. CO2 is the primary greenhouse gas responsible for global warming. It traps heat in Earth's atmosphere, leading to the greenhouse effect. यह पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फंसाता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगर मेरे आंसर बताने से पहले किसी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप उसको कमेंट में लिखिए। ऑप्शन ए या बी से अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो पूरा नाम लिख के बता सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत की छिद्र का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन कॉज है ओजोन लेयर डिप्लेशन का। व्हेन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, दे ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। जब वातावरण में ओजोन CFC छोड़ा जाता है तो वो ओजोन अणुओं को तोड़ता है, जिसे ओजोन डिप्लेशन का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्स को रेड प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। इट इज़ बिकॉज ड्यू टू इट्स रेडिश अपीयरेंस विच इज़ कॉज्ड बाय आयरन ऑक्साइड रस्ट ऑन इट्स सरफेस, इसके लाल रंग की उपस्थिति के कारण इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, जो इसकी सतह पर लोहे के ऑक्साइड यानी जंग के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, वह क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants make their own food using sunlight, carbon dioxide and water. फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट अपना बनाते हैं भोजन, वो सनलाइट के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से करते हैं। इट ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल, यह पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पेयर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं। इट मेज़र द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यह एक कंडक्टर के माध्यम से विद्युत आवेश के प्रवाह को मापता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। एटमॉस्फेयर को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि थर्मामीटर का यूज़ किस चीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इट हेल्प्स इन वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग एल्टीट्यूड, बैरोमीटर मौसम के पूर्वानुमान और ऊंचाई का निर्धारण करने में
मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। 7 से बिलो जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिडिक होता है, जिसको हम हिंदी में अम्लीय कहते हैं, और अगर एबव होता है 7 से तो वो अल्कलाइन होता है, जिसे क्षारीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट एविडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? पृथ्वी के स्तर में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन इज मोस्ट एविडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मेकिंग अप अबाउट 46.6% ऑफ इट्स मास, जो उसके द्रव्यमान का लगभग 46.6% है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी इज़ एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ। ये कैल्शियम अवशोषण और हड्डी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है विटामिन डी। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। इट परफॉर्म्स वाइटल फंक्शन लाइक डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड बाइल प्रोडक्शन। लीवर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और पित्त उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम? एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सन होता है, यानी सूर्य होता है। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. It drives photosynthesis in plant which form the basis of the food chain. सूर्य एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण को चलाता है, जो खाद्य श्रृंखला का आधार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेनस को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ऑफन विजिबल इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, क्योंकि यह अक्सर सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CH4 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन. Methane is a hydrocarbon with the chemical formula CH4. It is the primary component of natural gas. यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर? बिजली की SI इकाई क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉट। SI यूनिट पावर का है वॉट। Watt, which measure the rate of energy transfer or work done. 1 watt equal to 1 joule per second. Question number 21 है, which law state that volume of gas is directly proportional to its temperature at constant pressure? कौन सा कानून कहता है कि गैस की मात्रा लगातार दबाव में उसके तापमान के लिए सीधे
अनुपातित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लॉ। Charles' law states that the volume of gas is directly proportional to its absolute temperature when pressure is held constant. चार्ल्स लॉ के नियम के अनुसार दबाव को स्थिर होने पर गैस की मात्रा सीधे उसके पूर्व तापमान के लिए अनुपातिक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 1? किस तत्व में परमाणु संख्या 1 है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन इसमें आरपीएफ एसआई के भी रखे गए हैं क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछे जाएं। हाइड्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 1, making it the lightest and simplest element in the periodic table. हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 होता है जो इसे आवर्त सारणी में सबसे हल्का और सरल तत्व बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है H2SO4. Sulfuric acid is a strong acid with the chemical formula H2SO4. It is widely used in industries and laboratory. सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग व्यापक रूप से उद्योगों और प्रयोगशालाओं में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? मानव मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ब्रेन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एंड इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। यह मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? WBC का प्राथमिक कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइट इन्फेक्शंस। WBC का प्राइमरी फंक्शन होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। WBC आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड प्ले अ की रोल इन डिफेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये संक्रमण के खिलाफ शरीर का बचाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड बारिश के लिए कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए बिकॉज SO2 रिएक्ट विथ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। SO2 वायुमंडल में पानी के वाष्प के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है जो एसिड बारिश का एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़? यानी कृषि गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन यानी CH4 इज़ अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस emitted during agriculture activities, particular from livestock digestion and rice paddies. मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित होता है, विशेष रूप से पशुधन पाचक और चावल पैडियों से। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल में किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न में। हर प्लैनेट का अलग मून होता है। तो आप बताएंगे कि जुपिटर, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है,
कि जुपिटर का अपना कितना मून है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर थ्रू लीव्स। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने पत्तों के माध्यम से पानी का वाष्प खो देते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपिरेशन। Transpiration is the process by which plants lose water vapor through small pores called stomata in their leaves. वात्सोपर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने पत्तों में स्टोमेटा नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से पानी का वाष्प खो देते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद भी प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 मिनी मोड्स और आने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 1 था, इसके बाद भी और सारी वीडियोस आने वाले हैं टॉपिक वाइज मिक्स्ड क्वेश्चन के। तो अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपका कोई फीडबैक है, कोई डाउट है या आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं इस वीडियो को, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने किसी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।